हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी जी के फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज बात करें भगवान शिव से कुछ रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। भगवान शिव जितने रहस्यमयी है, उनकी वेशभूषा व उससे जुड़े तथ्य भी उतने ही विचित्र हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों भगवान शिव की 3 आँखें थी, भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल क्यों था, भगवान शिव ने क्यों पिया था जहर, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा कैसे आया। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य जानने के लिए बने रहिए हिंदी जी के फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलो चलते हैं मुख्य फैक्ट्स की तरफ। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया था, इसलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ प्रारंभ, आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। और दोस्तों उनके अस्त्र शस्त्र की बात की जाए तो शिव के धनुष का नाम पिनाक और 2 चक्कर बवरेंदु और सुदर्शन है, तथा अस्त्र पशुपता शस्त्र और शस्त्र त्रिशूल, इन सभी शस्त्रों का निर्माण उन्हें नहीं किया था। और भगवान शिव की अर्धांगिनी यानी कि उनकी पत्नी की बात करें तो उनकी पहली पत्नी सती के अगले ही जन्म में उनके पार्वती के रूप में जन्म लिया और उन्हीं को उमा, उर्मी और काली कहा जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि भगवान शिव के 6 पुत्र थे, गणेश, कार्तिकेय, सुकेश, जलधर, अयप्पा और भूमा। सभी के जन्म की अलग अपनी रोचक कथाएं हैं। और दोस्तों इनके शिष्य की बात करें तो इनके 7 शिष्य थे, जिनको प्रारंभिक सप्त ऋषि भी माना जाता है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रसारित किया था। इनके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृति की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्राक्ष, महेंद्र, पाचेतस, मनु, भारद्वाज, इसके अलावा गौरशीरस मुनि को भी 8वें शिष्य के रूप में माना जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि भगवान सूर्य, गणपति, रुद्र देवी और विष्णु, ये सभी देवता शिव पंचायत कहलाते हैं। और भगवान शिव के द्वारपालों की बात करें तो नंदी, सकंद, रीति, वृषभ, भृगी, गणेश, उमा महेश्वरी और महाकाल हैं। और दोस्तों इनके सबसे अच्छे तथ्य की बात करें तो भगवान शिव को देवों के साथ असुर, दानव, राक्षस, पिशाच, यक्ष आदि सभी पूजते हैं। ये रावण को भी वरदान देते हैं और राम को भी। इन्होंने ब्रह्मासुर, शुक्राचार्य आदि कई असुरों का वरदान दिया था। शिव सभी आदिवासी, वनवासी, जाति, वर्ण, धर्म और समाज के सर्वोच्च देवता माने जाते हैं। दोस्तों आपने भगवान शिव की गुफा के बारे में सुना है? नहीं तो चलो आज हम बता देते हैं। भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए एक पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई थी और फिर वे वहीं पर छिप गए थे। वह गुफा जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा की पहाड़ी पर है। दूसरी ओर भगवान शिव ने जहाँ पार्वती को अमृत ज्ञान दिया था, वह गुफा अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीपद श्रीलंका में रत्नद्वीप पहाड़ी की चोटी पर स्थित श्रीपद नामक मंदिर के शिव के पैरों के निशान मिले हैं। ये पद चिन्ह है 5 फुट 7 इंच लंबे और 7 फुट 6 इंच चौड़े हैं। इस स्थान को शिवानोली पदम कहते हैं, कुछ लोग इसे आदम पीक कहते हैं। तथा असम के तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित रुद्रपद मंदिर के शिव के दाएं पैर का निशान मिला है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से 36 किलोमीटर दूरी पर जगवेश्वर मंदिर की पहाड़ी से लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में भीम के मंदिर के पास शिव के पद चिन्ह मिले हैं। पांडवों को दर्शन देने से बचने के लिए उन्होंने अपना एक पैर यहाँ और दूसरा कैलाश में रखा था। पांडवों से क्यों बच रहे थे भगवान शिव, इसके लिए मेरी पहले वाली वीडियो देखें। झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रांची हिल पर शिव जी के पैरों के निशान मिले हैं। इस स्थान को पहाड़ी बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं शिव के विरोधाभासिक परिवार के बारे में। तो दोस्तों शिव कार्तिकेय का वाहन मयूर है, जबकि शिव के गले में वासुकी नाम का नाग है। स्वभाव से मयूर और नाग की आपस में बनती नहीं है, दुश्मनी है। इधर गणपति का वाहन चूहा है, जबकि सांप मयुष्क भसी जीव है। पार्वती का वाहन शेर है, लेकिन शिव जी का वाहन तो नंदी बैल है। इस विरोधाभास या वैचारिक विभिन्नता के बावजूद परिवार में एकता बनी रहती है। तिब्बत स्थित कैलाश पर्वत पर इनका निवास है, जहां पर शिव विराजमान है। उस पर्वत के नीचे ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन पर के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। दोस्तों शिव की महिमा भी अपार है। शिव ने कालीकुट नामक एक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। तथा शिव ने भस्मासुर जैसे कई असुरों को वरदान दिया था, तथा गणेश और राजा दक्ष के सिर को भी जोड़ा था। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मा जी द्वारा छल किए जाने पर भी शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर भी काट दिया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में आकाश से ज्योतिर्पिंड पृथ्वी पर गिरे थे और उनसे थोड़ी सी देर के लिए प्रकाश फैल गया था।
इस तरह से अनेक उल्कापिंड आकाश से धरती पर गिरे थे। बाद में गिरे अनेक पिंडों में से कुछ 12 पिंड को ही ज्योतिर्लिंग में शामिल किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं वो गलत मुख्य धारणा के बारे में जो शिव के प्रति रिचाई जा रही है। शिव पुराण या किसी भी ग्रंथ में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा कि भगवान शिव या भगवान शंकर गांजा, भांग आदि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे चित्र बना लिए हैं जिसमें वे चिलम पीते हुए नजर आते हैं। यह दोनों की कृत्य भगवान शिव का अपमान करने जैसा है। यह भगवान शंकर की छवि खराब किए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। देवों को देव महादेव, देवताओं के दैत्यों के प्रति संपदा चलती रहती है। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता है तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास आते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी कई बार भगवान शिव को कई बार चुनौती दी है, लेकिन वह सभी परास्त होकर भगवान शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए तो कहते हैं शिव हैं तो देवों के देव महादेव हैं। दोस्तों भगवान शिव सभी को खुश रखते हैं। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान हैं। वे राम को भी वरदान देते हैं और रावण को भी वरदान देते हैं। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो। और दोस्तों आपको बता दें कि विक्रमादित्य के काल में भी भगवान शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराण अनुसार राजा हर्षवर्धन को भी भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। तो दोस्तों ये थे सबके प्रिय भोलेनाथ जी, और हमको भी एक प्रिय सी इजाज़त दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।